अस्सलामुअलैकुम। दिसंबर 2025 का महीना बुर्ज मीज़ान लिब्रा के हामिल अफराद के लिए सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाइयों के एतबार से एक इंतहाई मुतहर्रिक, बसीरत अफरूज़ और तब्दीली लाने वाला वक्त साबित होने वाला है, जो साल के इख्तिताम पर आपकी माली हालत, मवासलाती सलाहियतों और घरेलू ज़िंदगी में एक नया तवाज़ुन कायम करेगा। चूँकि आप तवाज़ुन और हम आहंगी के देवता हैं, इसलिए ये महीना आपको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को यकजा करने और इनमें बेहतरी लाने के बेहतरीन मौक़े फ़राहम करेगा। महीने का आगाज़ एक गहरी संजीदगी और तफ्तीशी अंदाज के साथ होगा, जहां आपकी तवज्जो का मरकज़ आपके माली वसाइल और आपकी ज़ाती कदर यानी सेल्फ वर्थ होगी। दिसंबर के इब्तिदाई अय्याम में ख़ास तौर पर पहले 10 दिनों तक मवासलात और ज़हानत का सियारा मरकरी उतारिद बुर्ज अक़रब में मौजूद होगा, जो कि आपका दूसरा घर है। दूसरा घर इल्मे नजूम में मालो दौलत, मादी असासों, कमाई के ज़राए और सबसे अहम चीज़ आपकी अपनी नज़र में आपकी कदरों कीमत से मंसूब है। जब मरकरी जैसा ज़हीन सियारा इस घर में सफ़र करता है, तो इंसान का जहन पैसों के मामले में इंतहाई होशियार और बारीक बीन हो जाता है। आप सिर्फ ऊपरी सतह पर बजट नहीं बनाएंगे, बल्कि गहराई में जाकर देखेंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। इस दौरान ख़ास तौर पर 10 दिसंबर के आसपास एक बहुत ही अहम और ताकतवर फल्कियाती वाक़या रूनुमा होने जा रहा है, जो आपकी माली ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब करेगा। मरकरी, जो कि आपके दूसरे घर में है, यूरेनस के साथ एक मुखालफत या आमने सामने का जाविया यानी ऑपोजिशन बनाएगा। यूरेनस गैर मुतवक्को वाक़यात, अचानक तब्दीलियों और बिजली किसी तेज़ी का सयारा है। जब ये मरकरी के साथ टकराता है, तो ये एक अचानक इंकशाफ या ब्रेक थ्रू की सूरत हाल पैदा करता है। इस तारीख के करीब आपको अपनी माली सूरत हाल के हवाले से कोई ऐसी अहम मालूमात मिल सकती है जो अब तक आपसे छुपी हुई थी या जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे। ये इंकशाफ किसी अचानक इखराजात की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आपको आमदनी का कोई नया ज़रिया नज़र आ जाए या आपको ये एहसास हो जाए कि आप अपनी खिदमात का मुआवजा अपनी सलाहियतों से कम वसूल कर रहे हैं। ये आहा मोमेंट होगा जहां अचानक सारी धुन छट जाएगी और आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि आपको माली इस्तेहकाम के लिए क्या करना चाहिए। ये वक्त आपकी ज़ाती कदर के लिए भी एक इम्तिहान हो सकता है। हो सकता है कि आपको ये सच्चाई तस्लीम करनी पड़े कि फ़लाँ रिश्ता या फ़लाँ नौकरी अब आपकी कदर नहीं कर रही और अब आगे बढ़ने का वक्त है। ये ज़हनी वज़ाहत आपको अहम माली फ़ैसले करने में मदद देगी और आप महसूस करेंगे कि आपके ज़हन पर छाया हुआ बोझ हल्का हो गया है। जैसे ही महीना अपनी दूसरी दिहाई में दाखिल होगा, यानी 12 दिसंबर के बाद, एनर्जी का बहाव सुस्त रवि और गहरी सोच से निकलकर इंतहाई तेज़ रफ्तार और समाजी सरगर्मियों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। मरकरी आपके दूसरे घर के माली मामलात से निकलकर आपके तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा, जो कि बुर्ज कौस का घर है। तीसरा घर मवासलात, गुफ्तगू, छोटे सफ़र, बहन भाइयों, पड़ोसियों, मार्केटिंग और सीखने सिखाने का घर है। यहाँ मरकरी अकेला नहीं होगा, बल्कि सूरज, वीनस और मरीख भी इसके साथ शामिल होकर एक ज़बरदस्त इज्तिमा यानी स्टेलियम बनाएंगे। बुर्ज मीज़ान और बुर्ज कौस के दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक होता है, इसलिए ये शिफ्ट आपके लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। अचानक आपकी ज़िंदगी में ईमेल्स, पैगामात, फ़ोन कॉल्स और मीटिंग्स का तांता बन जाएगा। आपका सोशल कैलेंडर भर जाएगा और आपको एक जगह बैठने का वक्त नहीं मिलेगा। ये वक्त अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने, नए आइडियाज़ पेश करने और लोगों से नेटवर्किंग करने के लिए बेहतरीन वक्त है। अगर आप लिखारी हैं, टीचर हैं, सेल्स या मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, तो ये वक्त आपकी पेशा वराना ज़िंदगी का सुनहरी दौर हो सकता है। आपके अल्फाज में जादू होगा और लोग आपकी बात सुनने पर मजबूर होंगे। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी आएगी और हो सकता है कि आप उनके साथ किसी मुख्तसर सफ़र पर जाएं या किसी ख़ानदानी तकरीब का एहतमाम करें। ताहम इस तेज़ रफ्तारी और हंगामा खेज़ दौरानिए में एक गहरा और अहम मोड़ भी मौजूद है, जिसे समझना आपकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। आपके तीसरे घर में मौजूद ये तमाम सियारे यानी मरकरी, सूरज, वीनस और मरीख आपके छठे घर में मौजूद सैटर्न और नेपच्यून के साथ एक स्क्वायर या 90 डिग्री का चैलेंजिंग जाविया बना रहे हैं। छठा घर रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सेहत, मुलाजमत की जिम्मेदारियों, नज़्म-ओ-ज़ब्त और खिदमात का घर है।
سیٹرن यहाँ पर पिछले काफ़ी अरसे से मौजूद है, जो आपको ये सिखा रहा है कि ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त और सख्त मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता, जबकि नेपच्यून यहाँ ख्वाब और रूहानियत लाया है। तीसरे और छठे घर के इस टकराव का मतलब ये है कि आपके पास आइडियाज़ और मंसूबों की भरमार तो है, यानी तीसरा घर, लेकिन क्या आपके पास उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए वक्त और तवानाई मौजूद है, जो कि छठा घर है। ये वक्त ओवरलोड का हो सकता है, जहां काम की ज़्यादती और समाजी मसरूफियात आपकी सेहत और सुकून को मुतासिर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी छुपी हुई है। अगर आपने गुज़िश्ता महीनों में सैटर्न के अस्पाक को सीखा है और अपनी ज़िंदगी में एक सेहतमंद रूटीन और डिसिप्लिन कायम किया है, तो ये वक्त आपको बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। सैटर्न और नेपच्यून का मिलाप इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं, बशर्ते कि आप मेहनत से जीना चुराएं। आप देखेंगे कि आपका लाइफस्टाइल, जिसे आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब आपका साथ दे रहा है। यानी आपका काम करने का तरीका बेहतर हो गया है, जिसकी वजह से आप तीसरे घर की मसरूफियत को आसानी से संभाल पा रहे हैं। अगर आप कोई नया हुनर सीख रहे थे या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो अब वो तकमील के मराहिल में दाखिल हो गया है। ये वक्त आपको बताएगा कि किस तरह एक मुनज़्ज़म दिन और सेहतमंद जिस्म आपकी ज़हनी सलाहियतों को कई गुना बढ़ा सकता है। आपको शायद महसूस हो कि क्लाइंट्स की डिमांड बढ़ रही है या दफ्तरी अमूर में तेज़ी आ गई है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होगी। चैलेंज सिर्फ ये है कि मवासलात की इस बौछार में अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें और मुनासिब आराम के वक्फे लेते रहें। जैसे ही महीना अपने आखिरी हफ्ते में दाखिल होगा, यानी 21 और 22 दिसंबर के बाद, एनर्जी का रुख एक बार फिर ड्रामाई तौर पर तब्दील हो जाएगा। सयारे बुर्ज कौस की भागदौड़ से निकलकर बुर्ज जदी में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपका चौथा घर है। चौथा घर घर, खानदान, वालदैन, जज्बाती जड़ों और ज़ाती सकून का घर है। सूरज, वीनस और मरीख का चौथे घर में दाखिल होना इस बात का इशारा है कि अब आपको दुनिया के शोर शराबे से कटकर अपने घर की पनाहगाह में वापस आना है। महीने का आखिर मुकम्मल तौर पर घर के गिर्द घूमेगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी तवज्जो बाहर की महफिलों से हटकर अपने घर को खूबसूरत बनाने, अपने वालदैन के साथ वक्त गुजारने और अपनी जज्बाती बैटरी को रिचार्ज करने पर मरकूज हो गई है। ये वक्त घर की तज़ीनो आराइश, कोई नई घरेलू चीज़ खरीदने या महज अपने प्यारों के साथ सोफे पर बैठकर सुकून से बातें करने का वक्त है। मीज़ान अफराद के लिए खूबसूरती और सुकून बहुत अहम होता है, और महीने का आखिरी हिस्सा आपको ये दोनों चीज़ें वाफिर मिकदार में फराहम करेगा। चूँकि वीनस, जो कि आपका हाकिम सयारा भी है, यहाँ मौजूद होगा, इसलिए घर का माहौल इंतहाई खुशगवार, पुरसुकून और मोहब्बत भरा होगा। इस पूरे सफ़र का निचोड़ ये है कि दिसंबर 2025 बुर्ज मीज़ान के लिए 3 मुख्तलिफ मराहिल का मजमुआ है। पहला मरहला 10 दिसंबर तक माली और ज़हनी वजाहत का है, जहां आप अपनी असल कदर को पहचानते हैं और पुराने माली खौफ से आज़ाद होते हैं। दूसरा मरहला 12 दिसंबर के बाद का है, जो कि इंतहाई तेज़ रफ्तार, समाजी और मवासलाती है, जहां आप सीखते हैं, सिखाते हैं और जुड़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत और रूटीन के नज़्म ज़ब्त का इम्तिहान भी देना पड़ता है, जो कि बिलाखिर आपकी बेहतरी का बायस बनता है। और तीसरा मरहला महीने के आखिर में सुकून और घरेलू खुशियों का है, जो साल के एक खूबसूरत इख्तिताम की ज़मानत देता है। ये महीना आपको सिखाएगा कि किस तरह मादी वसाइल यानी दूसरा घर, ज़हनी रवाबित यानी तीसरा घर और जज्बाती सुकून यानी चौथा घर के दरमियान तवाज़ुन कायम रखा जाए। अगर आपने नज़्म ज़ब्त का दामन ना छोड़ा और अपनी सेहत का ख्याल रखा, तो आप देखेंगे कि आप न सिर्फ अपने काम में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं, बल्कि अपने पर्सनल रिश्तों और घरेलू ज़िंदगी में भी वो सुकून और खुशी पा रहे हैं, जिसकी आप हमेशा ख्वाहिश करते थे। साल 2025 का ये इख्तिताम आपको एक मजबूत, मुनज़्ज़म और पुरसुकून हालत में 2026 में दाखिल होने के लिए तैयार कर देगा।